नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने बैठक कर फैसला लिया था कि अप्रैल के अंत तक ये चुनाव हो जाएंगे, तो फिलहाल वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और सांपला में भी नगर पालिका के चुनाव हैं। तो फिलहाल ड्राफ्ट भेज दिया गया है बना करके नई वोटर लिस्ट का और उसके लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी नगर पालिका सांपला नरेंद्र सैनी हैं, उनसे बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो कब तक की वोटों को आधार मान के ड्राफ्ट बनाया गया है? नमस्कार जी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जो फरवरी अप्रोक्स 5 फरवरी 2026 तक की जो वोटें विधानसभा में बनी हुई थी, उसके बेस पर नगर पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिनांक 28 तारीख को उपायुक्त महोदय द्वारा कर दिया गया है। और उपायुक्त महोदय द्वारा श्री मुकुंद कुमार SCS MD शुगर मिल महम को रिवाइजिंग अथॉरिटी इस बारे में लगाया गया है, जो वोटर लिस्ट पर दावे आपत्तियों का निपटान करके और वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन दिनांक 28 मार्च 2026 को उपायुक्त महोदय द्वारा करवा दिया जाएगा। लगभग अभी जो ड्राफ्ट में है, लगभग कितनी वोट आई हैं सांपला नगर पालिका की? लगभग ये बताया जा रहा है कि 15,600 के आसपास मतदाता है जी। तो क्योंकि लोगों को आपत्तियां भी होंगी, तो उस आपत्तियों के लिए क्या शेड्यूल आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो इसका दावे आपत्तियां जमा कराने का जो शेड्यूल है वो दिनांक 7 मार्च 2026 तक है। तो 7 मार्च 2026 तक कोई भी व्यक्ति अपनी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पब्लिकेशन पर अपने दावे आपत्ति नगर पालिका उपायुक्त महोदय द्वारा 6 इस सेंटर VICC सेंटर इस बारे में बनाए गए हैं, जहां पर दावे आपत्ति लोग जमा करा सकते हैं और निर्धारित वार्ड उनको अलॉट किए गए हैं। जैसे वार्ड 1, 2 और 3 के लिए बिजली बोर्ड के SDO हैं, उनको इंचार्ज बनाया गया है दावा आपत्ति लेने के लिए। 4, 5 और 6 है जो जन स्वास्थ्य विभाग का जो ऑफिस है, उनके SDO को इंचार्ज बनाया गया है। वार्ड 7, 8 और 9 के लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ पर दावे आपत्ति 7, 8, 9 वार्ड की प्राप्त की जा सकती है। मार्केट कमेटी के कार्यालय में वार्ड नंबर 10 और 11 के दावे आपत्ति जमा कराए जा सकते हैं, जिनके लिए जो मनोज कुमार लेक्चरर हैं छोटराम पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उनको इंचार्ज बनाया गया है। वार्ड 12, 13 व 14 के लिए CDPO कार्यालय में CDPO मैडम को इसका इंचार्ज बनाया गया है। वह वार्ड 15 व 16 के लिए श्रीमती संगीता जो प्रिंसिपल है शांति स्कूल की, उनको इंचार्ज बनाया गया और शांति स्कूल में वार्ड 15 व 16 से संबंधित दावे आपत्ति वहां पर जमा कराए जा सकते हैं। सेक्रेटरी साहब, दावे आपत्तियां देने के बाद क्या किस तरीके से उनकी सुनवाई होगी और कौन ऐसी अथॉरिटी हैं जिससे अगर संतुष्ट ना हो तो वो दोबारा भी अपनी आपत्ति डाल सकता है? देखिए, दावे आपत्तियों का निपटान रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा किया जाना है और रिवाइजिंग अथॉरिटी के अगर निर्णय पर यदि कोई लोग असंतुष्ट होते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 से 16 मार्च के बीच में उपायुक्त महोदय के समक्ष इस बारे में अपील की जा सकती है। तो 27 मार्च को फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाएगी जी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 27 मार्च को नगर पालिका सांपला के फाइनल वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन प्रकाशित होना है, तो उस तारीख को प्रकाशित करवा दिया जाएगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से यही अपील है कि भाई वो नगर पालिका के सभी इन 6 सेंटरों पर अपनी वोट्स को एक बार निरीक्षण कर ले। यदि किसी व्यक्ति की वोट किसी दूसरे वार्ड में BLO की गलती के कारण या और नई वार्डबंदी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो कृपया अपने वोट्स का एक बार निरीक्षण करके और जो भी उनका संबंधित फार्म है वो उनको उचित वार्ड में ले जाने के लिए भरकर वो शिफ्ट करवा सकते हैं।
तो सेक्रेटरी नरेंद्र सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उस दिशा निर्देशों के तहत ही ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इन पर दावे आपत्तियां मांगी गई हैं। और उन्होंने बताया है कि कहां पर कौन से वार्ड का शख्स अगर किसी को इस वोटर लिस्ट पर आपत्ति है तो वो अपना दावा कर सकता है। तो वो सभी ऐसी 6 जगह सांपला नगर पालिका में निर्धारित की गई है जहां पर जाकर के और अपनी आपत्ति का दावा वो कर सकते हैं। और उसके बाद 27 मार्च को फाइनल लिस्ट तय हो जाएगी और उसके बाद तिथियों का जो निर्धारण होना है वो राज्य चुनाव आयोग तिथियों का निर्धारण करेगा कि कब चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल अगर प्रशासनिक तौर पर कहें तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।